हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 का लॉज ऑफ मोशन। टाइप वाइज करना है तो इसमें फर्स्ट टाइप बेसिक न्यूमेरिकल जो है एकदम इजी। तो टाइप 1 में कौन कौन से फार्मूले हमको लर्न करना है और कौन से टर्म। जैसे अगर फर्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पर, तो इसमें हम इनर्शिया की बात कर लेंगे। अब इनर्शिया और जो फर्स्ट लॉ है दोनों सेम है। कंडीशन कौन सी मालूम है ना, वो तो कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। और अगर वो स्टेडी है तो वो स्टेडी रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। मींस रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स क्या ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तभी वो अपना मोशनल स्टेट चेंज करेगा। सेकेंड नंबर क्या देखेंगे तो हम इसमें न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं F इज इक्वल्स टू एम ए वाले जितने फॉर्मूले हैं उनका यूज़ करें, मतलब जितने न्यूमेरिकल हैं जिसमें F इज इक्वल्स टू एम ए यूज़ होगा। तो F इज इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ पे करना है क्या हमको, जब भी मुझे F नेट की वैल्यू मांगे, F नेट मतलब टोटल रिजल्टेंट फोर्स, तो जितने भी फोर्स हैं सबका वेक्टर एडिशन। एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ मैं, सपोज कोई बॉडी है, उसके ऊपर इस साइड 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस साइड 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो जो F नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, बिकॉज ऑफ दोनों म्यूचुअली अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो यहाँ पे वेक्टर का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन बेस। तो ये आएगा 1 न्यूटन। जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आपकी आएगी F नेट की, वो क्या होगी, F इज इक्वल्स टू एम ए के इक्वल हो जाएगी। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बॉडी को मूव कराएगा, एक्सेलरेशन देगा, तो बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसमें हम कुछ और एडिशनल फॉर्मूले याद रखेंगे जो पहले हमने स्टडी कर लिया है। कौन सा? इट इज़ v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। सेकेंड नंबर दैट इज d इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड नंबर दैट इज v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ad। ये फॉर्मूले कब लगाने वो आइडिया आना चाहिए। जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, तो इसमें डिस्टेंस नहीं है। इस सेकेंड की बात करें यहाँ पर, तो इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। इस थर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे टाइम नहीं है। तो कौन सा टर्म मिसिंग है और कौन सा टर्म है, उस बेस पे हम इस 3 फार्मूले में से कोई भी फार्मूला चूज़ कर सकते हैं। इसमें कौन से टर्म है क्या क्या, सो गिविंग नेम टू देम। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, मैंने सबसे पहले m को देखा, इट इज़ नथिंग बट द मास ऑफ द बॉडी। तो मास के लिए यूनिट क्या हो जाएगा, इट इज़ किलोग्राम। a गिवन है, a इज़ द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट है, इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। f है, सो f इज इक्वल्स टू फोर्स, इसका न्यूटन यूनिट है। वी आर टॉकिंग अबाउट द v नॉट, इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी। हम बात करते हैं v की, सो इट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी दोनों है, मतलब दोनों का यूनिट वही होगा, इट इज़ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। d है, सो d इज डिस्टेंस, t सो t इज द टाइम। इन सब फॉर्मूले को पहले लिख लो, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, फिर स्टार्ट करते हो न्यूमेरिकल। इस बेस पे न्यूमेरिकल कौन कौन से, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन पार्ट पे आते हैं। इलस्ट्रेशन में इलस्ट्रेशन नंबर 1। अच्छा, एक और नोट बता दूं मैं यहाँ पे बेटा, आपको याद रहे ऐसा। जब भी हम बात करें रेजिस्टिव फोर्स की, देखो फोर्स बोला है तो सिंपल इट इज़ F, पर अगर रेजिस्टिव फोर्स बोला है सो इट विल बी माइनस F। इतना याद रखना है इस टाइप में। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो। एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड out of his small spaceship accelerating in interstellar space at a constant rate of 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे क्या, स्पेस शिप की स्पीड दे के रखी है, मतलब स्पीड सॉरी एक्सेलरेशन दे के रखा हुआ है। ये स्पेस शिप एक्सेलरेट हो रहा है एंड दैट इज़ नथिंग बट द 100
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसमें से जो एस्ट्रोनॉट है वो एस्ट्रोनॉट बाहर आ जाता है। जैसे एस्ट्रोनॉट बाहर आएगा तो एग्जैक्टली उस टाइम उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी और वो स्पीड हमेशा के लिए कांस्टेंट बन जाएगी, क्योंकि अब ये एक्सेलरेटेड बॉडी से बाहर आ गया। तो अगर मैं देखूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द रॉकेट और स्पेसशिप इट विल बी ज़ीरो। ये इंटरस्पेस में है, वहाँ पर कोई भी अदर प्लैनेट भी इसके पास में, कोई स्टार नहीं, कोई दूसरा प्लैनेट नहीं, मतलब इसके कारण भी जो एफ नेट फोर्स होगा इट विल बी द ज़ीरो। तो सिंपली इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो लिख सकते हैं व्हेन astronaut gets separated out of the spaceship in the space, then moves with कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि वो स्पेसशिप से अलग हो गया। रीज़न क्या? ड्यू टू एफ जी इज इक्वल टू ज़ीरो ड्यू टू स्पेसशिप अनदर प्लैनेट। तो इसका मतलब अगर मैं इस पे देखूं तो एफ नेट फोर्स वैल्यू ज़ीरो हुआ, दैट्स वाई इट्स एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो। कोई भी एक्सेलरेशन का होगा नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ बुलेट ऑफ मास 0.4 किलोग्राम मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन डेटा में क्या हो गया? तो यहाँ पे इसका मास गिवन है, मास है इट इज़ 0.04 किलोग्राम और इसकी इनिशियल स्पीड कितनी दी बेटा? सो इट इज़ 90 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला? एंटर्स इन अ हैवीली वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रुक जाता है। तो चलो गिवन डेटा में डी भी आ गया, d is equals to 60 centimeter, that means it is 0.6 meter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? देखो अब यहाँ पे मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करूँ फिर समझाऊँ आपको अच्छी तरह से। मैंने इसे कंसिडर कर लिया कि ये एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, यहाँ पे जो बुलेट एंटर हो रही है वो इनिशियली इस कंडीशन में हमने मान लिया बुलेट है। अब ये बुलेट जब एग्जैक्टली एक साइड पे जस्ट एंटरिंग कंडीशन में आ रहा है तब होगा क्या? हम इस साइड इसकी स्पीड को लिख दे रहे हैं बेटा, इट इज़ v नॉट इज इक्वल्स टू 90 मीटर पर सेकेंड। वो कुछ डिस्टेंस इसमें पेनेट्रेट करता हुआ आगे जाएगा, मतलब वो कुछ डिस्टेंस तक आगे बढ़ेगा। तो हमने कंसिडर कर लिया कि ये बुलेट सपोज यहाँ तक कहीं पर आई इस जगह पर, और तब उसकी स्पीड जो है दैट इज़ ज़ीरो, स्टेडी हो गया, रुक गया। तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? ये d इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने। तो मुझे ये फाइंड करना है कि इस वुडन ब्लॉक ने कितना फोर्स इसके ऊपर लगाया। सो लेट्स स्टार्ट, वेरी सिंपल। यहाँ पे डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, हमको क्या पहले एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि मुझे टारगेट क्या मेरा, मुझे फोर्स निकालना है। फोर्स कब मिलेगा? जब F इज इक्वल्स टू एम होगा, मतलब पहला टारगेट क्या हो गया? एक्सेलरेशन फाइंड करने का हो गया। सो एज अपना मेन फार्मूला दैट d इज इक्वल्स टू, ये लगा दे, यहाँ से स्टार्ट करूँ, एज वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD। दैट्स वाई d इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय डी, नहीं सॉरी बेटा, इट इज़ a,
एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो इट विल बी वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 2d। v 0 है, ये 90 है और ये डिस्टेंस कितना, इट इज़ 0.6, करेक्ट। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, अप्रॉक्स, जस्ट अ मोमेंट, इट इज़ -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस वैल्यू के ऊपर से फोर्स निकाल सकता हूँ मैं। फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए, एंड व्हाट अबाउट दिस m, मास कितना है, मास है 0.04 और ये एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन मिला। सो द आंसर इज -270 न्यूटन। अबे माइनस का मीनिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिटार्डिंग फोर्स या फोर्स है रेजिस्टिव फोर्स। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं the resistive force of 270 Newton acted on the bullet by the block या फिर wooden block। नेक्स्ट हमारी कल थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास इज डिस्क्राइब बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला यहाँ पे दे के रखा है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, मुझे फोर्स निकालना है। फिर से कंडीशन वही कि फोर्स कब मिलेगा, तो फोर्स मिलेगा जब F इज इक्वल्स टू एम ए, मतलब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर नोटिस करें तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया या फिर क्या, पार्टिकल का मोशन। सो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, displacement is given, it is y is equals to ut plus half of at square। तो मैं वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकता हूँ, द वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज dy by dt, मीन्स d by dt ऑफ ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, यहाँ पे नोटिस करो यहाँ पे t है और यहाँ पे t स्क्वायर है, तो डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाएगा, u एज इट इज़ t का 1 हो गया और यहाँ पे 1/2 a ये हो जाएगा 2t। मीन्स हमको वेलोसिटी क्या मिल गई, इट इज़ u प्लस at। इज इट क्लियर। तो ये हमारे पास टर्म आ गया v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है हमको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज a, इट इज़ dv बाई dt। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी टी ऑफ u प्लस ए टी, तो u अकेला कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, a एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर सॉरी एक मिस्टेक हमने किया, पे g इज़ नथिंग बट a ना, तो सब जगह g कर देता हूँ बेटा, सॉरी, इट इज़ g g here g and this is g, you will get the g, means आंसर g। तो लास्ट में मैं कर सकता हूँ, दैट्स वाई द फोर्स हमको फाइंड करना है, फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए, दैट्स वाई इट विल बी एम जी। अब इस बेस पे एक्सरसाइज में कुछ न्यूमेरिकल उसको देख लेते हैं। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। फर्स्ट कंडीशन है किसके लिए, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड। देखो यहाँ पे बोल ही दिया जब कॉन्स्टेंट स्पीड है तब तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये ड्रॉप है तो ड्रॉप के ऊपर वेट mg डाउनवर्ड्स, ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगेगा। हम इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे पार्ट 2 में, लेकिन यहाँ पे बोल दिया ना कि v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर v कॉन्स्टेंट दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0, मीन्स एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Coming to the next one, a cork of mass 10 gram floating on the wire of water। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि सपोज यहाँ पे एक कॉर्क है और ये वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो इसके ऊपर हम इसका FBD बनाते हैं, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। ये मैंने कॉर्क का एक सिंपल डॉट ले लिया।
तो वेट mg कहाँ होगा, डाउनवर्ड्स होगा, और अपवर्ड क्या लगेगा, फिर से वही बॉइंट फोर्स, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, एफ नेट ज़ीरो होगा, और एफ नेट ज़ीरो हो गया, इसका मतलब क्या, मतलब वही सॉरी एफ नेट निकालना था, एफ नेट इज ज़ीरो, मतलब क्या, एक्सेलरेशन इज ज़ीरो. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई. अब बोला इट इज हेल्ड स्टेशनरी. अब हेल्ड स्टेशनरी अगेन मतलब क्या, इट इज नॉट मूविंग, मीन्स इसका v वैल्यू ज़ीरो है, मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो गया, मीन्स अगेन द एफ नेट इज ज़ीरो. ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू में आएंगे ये. अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगेन कांस्टेंट वर्ड आ गया, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. v इज कांस्टेंट, v कांस्टेंट हुआ मतलब a इज ज़ीरो, मीन्स एफ नेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो. नेक्स्ट है, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस far from all gravitational object and free of electric and magnetic field. देखो यहाँ पर एफ नेट तीन ही फोर्स होने का मतलब था, कौन कौन सा, कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स हो सकता था, लेकिन कोई भी मटेरियल वहाँ पे नहीं है तो ज़ीरो हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए क्या, फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी ज़ीरो हो गया. कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ ऑल्सो ज़ीरो, मतलब एफ नेट क्या मिला बेटा, ज़ीरो मिला. सेकेंड नंबर पे आता है, अ पेबल, हम एक छोटा सा स्टोन समझ लें, ऑफ मास 0.05 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, गिव द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन. देखो अगर मैंने इस पेबल यानी स्टोन को अपवर्ड थ्रो किया, तो थ्रो कर दिया मतलब आपने फोर्स लगाया इसके ऊपर, फिर फोर्स लगाना बंद कर दिया, तभी तो ये आपके हाथ से छूट के ऊपर जाएगा. मीन्स इसका मोशन भले अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन इसके ऊपर ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स सिर्फ नीचे ही लग रहा होगा. द बॉडी इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन धीमे धीमे क्या होगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी. तो यहाँ पे क्या हो गया, क्या फाइंड करना है हमको, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल. तो एम जी डाउनवर्ड्स और वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं एफ नेट निकालूँ, दिस एफ नेट इज एम जी, एम कितना है, इट इज़ 0.05 एंड इन टू जी वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, मतलब इट इज़ 0.5 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. लिखा हुआ है नेक्स्ट वन, इट इज़ ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन. अगर डाउनवर्ड मोशन है मतलब नीचे की तरफ आएगा. अब अगर नीचे आ रहा है तब भी कंडीशन क्या हुई बेटा, वेट एम जी तो नीचे हुआ, भले ये मूविंग कर रहा है नीचे की तरफ, इट इज़ जस्ट कमिंग डाउनवर्ड्स. तो अगेन एफ नेट वैल्यू आपको फिर से वही मिलेगी, सेम एज द अबव, अगेन इट इज़ 0.5 न्यूटन. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एट द हाइएस्ट पॉइंट वेयर इट इज़ मोमेंटरली एट रेस्ट, थोड़े टाइम के लिए रुकता है वहाँ पर. ये रुकेगा मतलब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, लेकिन फिर से अर्थ तो इसको अपनी तरफ ही खींच रहा है, मतलब अगेन एफ नेट इज इक्वल्स टू एम जी, मतलब कैलकुलेशन करूँगा तो फिर से मुझे 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड्स ही मिलने वाला है. तो इन ऑल द केसेस वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट. नेक्स्ट वन, इन दिस डू योर आंसर alter if the pebble were thrown at an angle say 45 degree with the horizontal direction, take g is equals to 10 meter per second. देखो अगर मैं हॉरिजॉन के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे फेंकूँ तो ये एक पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा, लेकिन अगर नोटिस करो तो नो चेंज. वाई नो चेंज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं, मतलब हर बार क्या होगा, वेट एम जी नीचे, मतलब एफ नेट अगेन सिमिलर एज द प्रीवियस ही आने वाला है, कोई चेंजेस होगा नहीं इसमें. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, थर्ड नंबर, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ 0.1 किलोग्राम. चलो कितने कंडीशन से देखते हैं यहाँ पे. फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, just after
is dropped from the window of the stationary train. देखो ट्रेन यहाँ पे स्टेडी है और उसके विंडो से मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर एक स्टोन को फ्री फॉल कराया. जब फ्री फॉल कराएंगे तो अगेन दैट mg इट इज़ गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली. मतलब क्या होगा, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं यहाँ पर. दैट एफ नेट इज इक्वल्स टू mg, it is in downward, 0.1 into 10 means it will be 1 Newton. Just after is dropped from the window of a train running at a constant velocity. अब देखो ट्रेन यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो जैसे मैं स्टोन को वहाँ से फ्री फॉल कराऊंगा तो वेट mg डाउनवर्ड्स, यहाँ पर तो वो सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली जाएगा. मतलब इस डायरेक्शन में तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ओनली ऑन डाउनवर्ड्स उसके ऊपर लगी वैल्यू मीन्स एफ नेट अगेन इट इज mg मीन्स इट विल बी 1 न्यूटन. नेक्स्ट वन, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ द ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद द 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो ट्रेन का भले एक्सेलरेशन है, लेकिन जैसे स्टोन को मैं फ्री कराऊंगा वहाँ से, मतलब जब जैसे मैंने विंडो से गिरा दिया तो वेट mg डाउनवर्ड और वो हॉरिजॉन्टली क्या करेगा, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा क्योंकि वो ट्रेन में नहीं है और एक्सेलरेशन ट्रेन का था. तो अगेन क्या, वही कंडीशन दैट एफ नेट इज इक्वल्स टू mg एंड इट विल बी 1 न्यूटन. लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to the train neglect air resistance throughout and take g is equals to 10. ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन अच्छा है. ये हमने मान लिया ट्रेन का फ्लोर है और इसके ऊपर ये स्टोन या फिर चलो एक मैंने ब्लॉक कंसिडर कर लिया. अब यहाँ पे होगा क्या बेटा, इस ब्लॉक का वेट mg नीचे पर ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. mg इज इक्वल्स टू n हो गया, तो यहाँ पे n और mg ने तो एक दूसरे को नलीफाई कर दिया. मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे ट्रेन जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है इट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसलिए इसके ऊपर एफ नेट फोर्स सूडो फोर्स पीछे लगेगा. हम इस टॉपिक का बाद में डिस्कस करने वाले हैं, अभी टेंशन मत लेना, डायरेक्टली इसको लर्न कर लेंगे. तो इट इज़ 1, the mass of that stone is 0.1, it is 0.1 and into 1 means it is 0.1 Newton. किस तरफ होगा, along the direction of motion of train. और इन तीनों में क्या होगा, it is in downwards towards the center of the earth. ये सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चला है, इनको फिर से वीडियो को रिपीट करना, देखना, ये सब MCQ टाइप क्वेश्चन है. 5th नंबर क्वेश्चन, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन. अब रिटार्डेशन आ गया, इसका मतलब क्या, ये वैल्यू होगी माइनस में, तो -50 न्यूटन. ओके, अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg. तो बॉडी का मास गिवन है यहाँ पे कितना है, सो मास m लिखूँ मैं, इट इज़ 20 किलोग्राम. इज मूविंग इनिशियली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. तो ये स्पीड है इसकी, इनिशियली इट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड. हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, कितने टाइम बाद ये रुक जाएगी, मतलब हमको टाइम फाइंड करना है दिस वन. अब देखो क्वेश्चन में बेटा अगर मैं फोकस करूं तो मुझे टाइम फाइंड करना है, तो मेरे पास वो 3 फार्मूले में से कोई एक लगेगा, लेकिन इस फोर्स के ऊपर से पहले मैं क्या फाइंड कर लूँगा, एक्सेलरेशन. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एज द फोर्स F is equals to ma, that's why acceleration will be F by m. F कितना दिया है, -50, मास कितना है 20, इट विल बी -2.5 मीटर पर सेकेंड, मतलब रिटार्डेशन हुआ. अब कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं, मुझे टाइम फाइंड करना, वीडियो पॉज करना और खुद ट्राई करना सोचने के लिए कि वो 3 इक्वेशन में से कौन सा आएगा. जो हमने 3 इक्वेशन लिखे, ये वाले
दिस वन एंड दिस वन, कौन सा लगेगा फिर आगे वीडियो को देखना. सो इन दिस, as velocity v is equals to v नॉट प्लस ए टी. देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टॉप वर्ड दे के रखा. अगर क्वेश्चन में देखो मतलब क्या, वो रुक गया तो फाइनल स्पीड तो उसकी ज़ीरो है. तो इस फॉर्मूले में सब कुछ हो सकता है और मुझे फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है. तो चलो वैल्यू यहीं से पुटअप कर देते. इट इज़ ज़ीरो, वी नॉट कितना था, इट वॉज 15, एक्सेलरेशन माइनस में है, इट इज़ 2.5 टी. मैं इस टर्म को इस साइड ले आऊँ बेटा, सो इट इज़ 2.5 टी इज इक्वल्स टू 15, मीन्स टी इज इक्वल्स टू 15 बाय 2.5. हम अगर इसको डिवाइड करते हैं वी विल गेट 6 सेकेंड, मीन्स ये 6 सेकेंड में रुक जाएगा. तो आप लिख सकते हो द बॉडी विल रेस्ट इन रेस्ट, दैट मीन्स the body will stop in 6 seconds. Coming to the next one, a constant force acting on a body of mass 3 kilogram. तो डेटा में क्या आ गया, मास गिवन है, मास इज 3 किलोग्राम, changes its velocity from 2 meter per second to 3.5 meter per second. तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी है 2 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी हुई 3.5 मीटर पर सेकेंड. कितने टाइम में हुआ, इट इज़ 25 सेकेंड. द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो यहाँ पे मुझे f निकालना बेटा. सो लेट्स स्टार्ट. f के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब पहला टारगेट हमारा कौन सा फॉर्मूला, वो 3 में से एक. सो स्टार्ट करते हैं. एज हमको क्या फाइंड करना है, उसका टारगेट बनाना है, मतलब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है. तो अपना फॉर्मूला बेस्ट है, एज v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी. तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे. इट इज़ v माइनस वी नॉट बाई टी. v इज़ 3.5, it is 2, time is 25, it is 1.5 by 25. हम अगर इसको डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट इट इज़ अप्रॉक्स 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड फोर्स, तो फोर्स निकालना है मुझे, F इज इक्वल्स टू ma. तो m कितना है, m इज़ 3 एंड दिस एक्सेलरेशन इज 0.06, means answer will be approx 0.18 न्यूटन. अब ये क्या हो गया, सीन कैसा है कि ये बॉडी है, बॉडी इस तरफ मूव कर रही थी अपनी इनिशियल स्पीड से, हमने इसको पीछे से फोर्स दिया तो इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया, लेकिन इंक्रीज़ उसी डायरेक्शन में है, मीन्स 0.18 न्यूटन ऑफ फोर्स along the direction of velocity change. जिस डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में रहेगा. कमिंग टू द न्यूमेरिकल नंबर 7, ये अच्छा न्यूमेरिकल है. अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन टू परपेंडिकुलर फोर्स ऑफ 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन. मतलब एक पार्टिकल पे फोर्स 2 डायरेक्शनल लग रहा है. देख रहे हैं यहाँ पर, ये पार्टिकल है, एक फोर्स इस साइड है, तो मैं एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इसको कंसिडर करूं बेटा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई. सो आई एम गिविंग नेम टू इट एज 8 आई कैप न्यूटन. दिस इज F1. और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज F2 इज इक्वल्स टू 6 जे कैप न्यूटन. तो 2 फोर्सेस हो गए 5 kg मास के ऊपर. तो यहाँ पे लिख दूँ मैं डेटा में, मास कितना है, इट इज़ 5 किलोग्राम. F1 फोर्स मैंने कंसिडर कर लिया, डायरेक्शन कितना, 8 आई कैप न्यूटन. क्यों,
बोला हुआ परपेंडिकुलर, तो एक्स और वाई दोनों परपेंडिकुलर हो गए। वेक्टर F2 को मैंने कंसिडर कर लिया 6 जी कैप न्यूटन। मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। सो एज द एक्सेलरेशन, so it is a is equals to f by m। f अपने पास हो जाएगा 8 i कैप प्लस 6 j कैप। मास है कितना 5, तो मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये 8/5 दोनों की डिवाइड में आएगा, 8/5 भी आएगा और 6/5 भी आएगा। तो जब 8/5 करेंगे तो डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, इट विल बी 1.6 आई कैप। यहाँ पे वेक्टर लगा दूँ बेटा, और ये जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी 1.2 जे कैप। इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं निकालता हूँ मैग्नीट्यूड। तो वेरी सिंपल, मॉडुलस में चले जाते हैं, रूट करते हैं इसका, 1.6 का स्क्वायर हो गया 1.2 का। तो इस 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 2.56, इसका 1.44 मीन्स एडिशन करने में 4 आएगा, मीन्स आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती डायरेक्शन की, तो थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स। मैं लिख रहा हूँ इसको 6/8 मीन्स इट इज़ 10 इनवर्स 6/8 कितना होगा, इट इज़ 1.3333। तो अब जब वैल्यूज़ को देखोगे तो ये अप्रॉक्स कितना 37 डिग्री जितना मिलेगा। अभी 37 डिग्री किसके साथ, तो with the direction of force F1, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर इस लाइन को रखा, एंगल इसके साथ लिया मैंने। ये रूल बताया था जो नीचे होगा एंगल हम उसके साथ कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन 37 डिग्री पे एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट मिलने वाला है। कमिंग टू द 8th नंबर, the driver of three-wheeler moving with speed of 36 किलोमीटर पर आवर। तो डेटा में ये वेलोसिटी दे दी इनिशियली कितना, इट इज़ 36 किलोमीटर पर आवर। आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड। रूल मालूम है ना, किससे, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड। फिर क्या लिखा है, चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग हिज व्हीकल एट रेस्ट टू रेस्ट इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पे वो रेस्ट में आ गया, तो टाइम देख के रखा है 4 सेकेंड रेस्ट में, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डेशन ऑन द फोर्स ऑन द व्हीकल। मतलब मुझे इसमें क्या फाइंड करना है, रिटार्डिंग फोर्स F। यहाँ पे दिया द मास ऑफ द थ्री व्हीलर इज 400 किलोग्राम एंड मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 किलोग्राम। तो मैं टोटल मास निकाल देता हूँ यहाँ पर, वो कितना हो जाएगा बेटा, इट इज़ 400 प्लस 65 मीन्स 465 किलोग्राम हो गया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। मुझे फोर्स निकालना है। अगेन फोर्स कब मिलेगा, जब मुझे एक्सेलरेशन मालूम होगा। तो हम पहले एक्सेलरेशन फाइंड करें। अपना फार्मूला बहुत सारा है, तो कौन सा लगेगा इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए, तो इट इज़ सिंपल एज वाई v is equals to v0 plus at। That's why I want to get that a, it will be v minus v naught by t। तो ये 0 हो गया फाइनली। इनिशियल स्पीड 10 की हो गई, 10 की स्पीड से मूव करता हुआ आ रहा है। इसके बाद वैल्यू, अच्छा सॉरी स्क्वायर नहीं है, माई मिस्टेक, डिवाइड बाय टाइम कितना लिया, तो ये सब हो गया 4 सेकेंड के अंदर, ये रहा 4 सेकेंड। तो आंसर इसका होगा इट इज़ -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है फोर्स की, तो F इज इक्वल्स टू होता है बेटा ma। अब देखो m हमने यहाँ पे निकाला, ये रहा, तो m है 465 और एक्सेलरेशन मिला -2.5। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1162.5 नेगेटिव में। तो दैट मीन्स retarding force on the three-wheeler is 1162.5 न्यूटन। इतना मिल गया। कमिंग टू द 9, जहाँ डाउट हो वीडियो को वापस रोक के रिवाइंड करके देखना बेटा। 9th नंबर,
रॉकेट विद लिफ्ट ऑफ मास 20,000 किलोग्राम, मतलब जो रॉकेट है उसका ही मास दे के रखा हुआ है, हमने मान लिया रॉकेट, तो इसका वेट मास हो गया कितना, डायग्राम को थोड़ा साइड में ले लें। सो इट्स मास इज 20,000 किलोग्राम, इज ब्लास्टेड अपवर्ड विद इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ, तो इसका एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट, मतलब फोर्स कितना आपने लगा। देखो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के ऊपर काम करेगा। जब नीचे ब्लास्ट होगा, मतलब जो भी इसका कंजप्शन होने के बाद जो फ्यूल का कंजप्शन, जो भी इसके फ्यूम बाहर आ रही हैं, स्मोक बाहर आ रहा है, वो क्या करेगा, इसको थ्रस्ट देगा, धक्का देगा, वो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मीन्स यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि माना कि इस पे इनिशियली थ्रस्ट कितना लगा, एफ अपवर्ड में लगा, और इसका वेट mg कहाँ है, द वेट mg इज इन डाउनवर्ड्स, लेकिन ये जा तो कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है, मीन्स ऑब्वियस थ्रस्ट की वैल्यू ज़्यादा है, तो बॉडी जिस तरफ मूव करे उस साइड का फोर्स हमेशा ग्रेटर होता है। मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लेट अस कंसिडर द थ्रस्ट is F, therefore ma is equals to F minus mg। ये समझना बेटा, F कहाँ पर है, अपवर्ड है, और mg का है, डाउनवर्ड है। जब इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मुझे एक F नेट फोर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वही F नेट फोर्स, तो F इज इक्वल्स टू ma, मीन्स m मास का जो रॉकेट है वो एक्सेलरेशन a से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। मेरा टारगेट है क्या, फाइंड करने के लिए f, तो मैं इस f को अगर सब्जेक्ट लूँ, सो आई विल गेट f इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी, मीन्स इट इज एम ए प्लस जी। सो हियर m is 20,000, a is 5, g is 10, मीन्स ये 15 हो जाएगा, तो यू विल हैव 3 लाख न्यूटन। ये थ्रस्ट हुआ, मतलब फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 10th, ये टॉप मोस्ट एमपी है। अ बॉडी ऑफ मास 0.4 किलोग्राम, तो सबसे पहले हमारे डेटा में क्या आ गया, मास आ गया, इट इज 0.4 किलोग्राम, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, इट इज वी नॉट, this will be 10 meter per second. To the north is subjected to a constant force of 8 Newton directed towards the south for 30 seconds. देखो यहाँ पे velocity कहाँ पर है, it is in north direction, और force कहाँ लग रहा है, towards the south, मतलब हम force को directly यहाँ पे माइनस में ले सकते हैं, नेगेटिव। कितने टाइम तक के लिए फोर्स लगाया, तो 30 सेकेंड तक के लिए फोर्स लगाया। तो हम इसको थोड़ा डायग्राम से बता दें आपको। तो मैं इसको नॉर्थ कंसिडर कर लेता हूँ बेटा, इसको साउथ। जो बॉडी है एग्जैक्टली यहाँ पर इनिशियल, देखो लिखा हुआ है, इंस्टेंट द फोर्स अप्लाइड टू टी इज इक्वल टू 0 एंड द पोजिशन ऑफ द बॉडी इज टेकन एज 0। सो प्रिडिक्ट इट्स पोजिशन एट 3 डिफरेंट टाइम, -5 सेकेंड पे, 25 सेकेंड पे और 100 सेकेंड पे निकालना है। तो देखो यहाँ पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है, इट इज़ वी नॉट, लेकिन उसके ऊपर फोर्स कहाँ पर लगा, इन अप बैकवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ F इज इक्वल्स टू -8 न्यूटन। मीन्स ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगी, ये फोर्स क्या करेगा, इसको यहाँ से रिवर्स करा देगा, बैकवर्ड जाएगा। अब हम डिफरेंट टाइम इंटरवल पे इन सब वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। फर्स्ट टाइम कितना दे के रखा है, जो फर्स्ट है for t is equals to -5 सेकेंड, t is equals to -5 सेकेंड, मतलब ये t is equals to 0 सेकेंड की बात हो रही है, मतलब इसी स्पीड से बॉडी तो चली आ रही है, तो 5 सेकेंड पहले वो यहाँ पे कहीं होगा और उसका डायरेक्शन इसी तरफ होगा। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि बॉडी क्या कर रही हो, कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी, t is equals to 0 टाइम। सपोज मैंने मान लिया कि 4 बजे मैंने फोर्स लगाया, लेकिन मैं बात किस टाइम की कर रहा हूँ,
3:55 पे क्या स्पीड होगा वो पूछ रहा हूँ। तो 3:55 से लेके 4 PM तक तो ये बॉडी अपने आप आई, इसी वेलोसिटी v0 से आई, क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था। फोर्स तो 4 बजे लगा, तो मैं इसी स्पीड से सिर्फ रिवर्स कैलकुलेशन कर लूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अपना सिंपल फॉर्मूला एज डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी से लिखूँ, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट्स वाई द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी बेटा, वो आ रहा था 10 की स्पीड से, टाइम कितना -5 हुआ, मीन्स -50 मीटर। मैं आंसर लिख सकता हूँ एट टाइम t इज इक्वल्स टू -5 सेकेंड, पोजीशन ऑफ बॉडी इज x इज इक्वल्स टू -50 मीटर। चलिए हम सेकेंड नंबर पे आते हैं। फॉर टाइम t इज इक्वल्स टू, कितना टाइम दिया बेटा, ये 25 सेकेंड दे के रखा है, तो मैंने यहाँ पे 25 सेकेंड की बात की। अब इस टाइम इंटरवल में तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स कहाँ तक लग रहा है, फोर्स लग रहा है 30 सेकेंड तक के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज़ लेसर देन 30 सेकेंड, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। तो इस कंडीशन में हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ ऑफ at²। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, तो डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 थी, हमने बात कितने टाइम की करके रखी बेटा, 25 सेकेंड की, तो मैंने 25 सेकेंड लिया 1/2। एक्सेलरेशन, हाँ तो यहाँ पे पहले एक्सेलरेशन भी निकाल लूँ मैं, चलो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन में ही। E is equals to F/m minus 8/0.4, it will be -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो इट इज़ -20 और टाइम कितना, अगेन इट इज़ 25 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया इस फॉर्मूले के ऊपर से, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये 250 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इट विल बी 6250। माइनस कर दोगे यू विल गेट 6000 मीटर इन नेगेटिव, मीन्स आई कैन राइट -6 किलोमीटर। तो लिख सकता हूँ एट टाइम t इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड, the position of body is x is equals to -6 किलोमीटर। चलिए हम थर्ड कंडीशन पे आते हैं बेटा। थर्ड बोल रहा है कितने, 100 सेकेंड के लिए। अब 100 सेकेंड का तो कैसा हो गया कि ये टाइम ज़ीरो तो है नहीं, ज़ीरो से बिगर है, ठीक है, 100 तक जा रहा है, तो जो t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड था आपका, वो तो इस 100 सेकेंड से कम हुआ कि नहीं हुआ। मीन्स ये बॉडी दो सेट में चल रहा है, पहले तो क्या करेगा 30 सेकेंड तक ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट 70 सेकेंड के लिए कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, क्योंकि बॉडी के ऊपर हमने कहा एक्सेलरेटेड मोशन कब तक किया है, t इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड तक के लिए ही किया बेटा, दैट्स वाई। तो इसके हम दो पार्ट कर देंगे, t is equals to t1 plus t2 means 30 सेकेंड प्लस 70 सेकेंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर t1 इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड, तो इस टाइम तो ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, तो सिंपल एज डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ ऑफ at²। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 10 था, टाइम कितना दे रहे हैं इसको, 30 सेकेंड दे रहे हैं बेटा हम। एक्सेलरेशन तो वही -20, इसको यहाँ पे 30 दिया हमने, तो ये हो गया 300। यहाँ पे सॉल्व करें, ये कितना मिलेगा, अप्रॉक्स 9000 ना, आंसर आ जाएगा -8700 मीटर। चलो तो d1 तो हमको मिल गया।
अब क्या होगा, जब इस पे फोर्स लगाना हम बंद करेंगे तो एग्जैक्ट उस टाइम पे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, तो उसको भी फाइंड करते हैं। v इज इक्वल्स टू वी ज़ीरो प्लस ए टी। तो v ज़ीरो है कितना अपने पास, तो इनिशियल वेलोसिटी है 10, एक्सेलरेशन 20 है, टाइम कितना लिया, तो 30 सेकेंड लिया है। तो इट विल बी 10 माइनस 600 means it is 590 मीटर पर सेकेंड। तो अब मैं d2 फाइंड कर सकता हूँ। इट इज सिंपल, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कितनी वेलोसिटी से, तो 590 की स्पीड से मूव करेगा, कब, नेक्स्ट 70 सेकेंड के लिए। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं कि d2 इसको सिर्फ दोनों मल्टीप्लाई कर दें, सो वी विल हैव, इट इज 41300 मीटर इन माइनस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, इट इज़ d1 प्लस d2। d1 हमारे पास 8700 यहाँ से, और ये मिला 41300, तो ये हमको मिल गया, इट इज़ -50,000 मीटर, मीन्स -50 किलोमीटर। That means at time t is equals to 100 second, body is at position x is equals to -50 किलोमीटर। बेटा ये 11 नंबर का जो न्यूमेरिकल, इसकी एक इंडिविजुअल वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप एक बार देख लेना। टाइप 2 की वीडियो सेकेंड।